नाम की महिमा को गाते गाते, श्रवण करते करते आपका और मेरा प्रयास है कि हम आप भी राम रंग में, नाम रंग में रंग जाएं। आज इसी क्रम में आप और मैं सूर विनय पत्रिका से नाम की महिमा को श्रवण करते हैं और अपने भीतर इस नाम रस को प्रवाहित होने का एक और प्रयास देते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सूरदास जी लिखते हैं, है हरि भजन को परिणाम, नीच पावे ऊंच पदवी, बाजते निशान। है हरि भजन को परिणाम, भजन को परताप ऐसो, जल तरे पाषाण। अजामिल अरु भीली गणिका, चढ़े जात विमान। चलत तारे सकल मंडल, चलत शशि अरुभान। है हरि भजन को परमाण, भक्त ध्रुव को अटल पदवी, राम के दीवान। है हरि भजन को परिणाम, निपम जाको सुजस गावत, सुनत संत सुजान। सूर हरि की शरण आयो, राखी ले भगवान। है हरि भजन को परिणाम। सूरदास जी कहते हैं ये भगवान के भजन की महिमा है। नीच भी भजन के प्रताप से उच्च पद को प्राप्त कर लेता है, उसके यश का डंका बजता है। भजन का प्रताप ऐसा है, पानी पर पत्थर तिर जाते हैं। इसी भजन के प्रताप से, राम 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 जपने के प्रताप से, हरि के नाम को, नारायण के नाम को, कृष्ण के नाम को, इस श्याम नाम को जिह्वा से उच्चारित करने का फल देखिए कि अजामिल भील गणिका सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। वे विमान पर बैठकर वैकुंठ को पहुंच जाते हैं। सभी तारे चलते हैं, चंद्रमा और सूर्य चलते हैं, किंतु श्री राम राम की भक्ति करने के प्रताप से भक्त ध्रुव को अटल स्थान मिलता है। जिसका यश वेद गाते हैं, जिसका यश वेद गाते हैं, चतुर संत जन सुनते हैं, उन श्री हरि की शरण में सूरदास जी कहते हैं, मैं आया हूं। हे प्रभु, आप अपनी शरण में रख लो। इस पद में सूरदास जी ने दो बातें कही। एक तो कि नाम के प्रताप से संभव असंभव, असंभव संभव हो जाता है। नाम पाप को काट जाता है। नाम के प्रताप से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये नाम शरण में आकर जब साधक द्वारा, जीव द्वारा जपा जाता है, रटा जाता है, इस राम नाम में, कृष्ण नाम में जब रमा जाता है, तो निश्चय ही उस साधक का, उस शरणागत भक्त का, सूरदास जी कहते हैं, कल्याण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि केवल और केवल कलिकाल में नाम की ही महिमा है। जो राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि जपता है, जो नारायण को पुकारता है, सूरदास जी कहते हैं, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। अगले पद में बाबा कहते हैं, श्याम भजन बिनु कौन बढ़ाई, श्याम भजन बिनु कौन बढ़ाई। बल विद्या धन धाम रूप गुण, और सकल मिथ्या सो जाई। अरे श्याम सुंदर के भजन के बिना इस मनुष्य चोले को पाने की क्या बात, क्या बड़प्पन। बिना प्रभु के नाम को जपे, बिना हरि जी को आप और मैं उनका यश गाए बिना, प्रभु के नाम की पुकार लगाए बिना इस जीवन का कोई मोल नहीं है। सूरदास जी कहते हैं, जीव का बल, विद्या, धन, घर, रूप, गुण जो चाहे से हैं, सबके सब सकल मिथ्या सो जाही। सबके सब झूठे सौदे हैं, दिखाई देते हैं पर है नहीं। ये जीवन, ये जगत सब क्षण भंगुर है। केवल और केवल ये राम नाम सत्य है। आप और मैं जीवन से पूर्व भी इसकी सत्यता का अनुभव करते हैं, और मृत्यु के पश्चात भी शव को ले जाते हुए बाबा कहते हैं कि राम नाम सत्य है। ये कहने का तात्पर्य यह है कि जो आज भी सत्य है जीवन के समय में भी, और जो जीवन के बाद भी सत्य है, वह केवल और केवल हरि का नाम, श्याम सुंदर का नाम, राम जी का नाम है। इस कलिकाल में केवल और केवल नाम ही जीव के उद्धार की एकमात्र सीढ़ी है। सूरदास जी कहते हैं, अम्बरीश प्रहलाद नृप प्रति बलि, महा ऊंच पदवी तिन पाई। गहि सारंग रन रावण जीत्यो,
लंक विभीषण फिरा दुहाई। अरे राजा अम्बरीश को देखो, भक्त प्रवर प्रहलाद जी की बात जानो, राजा बलि, ये सब के सब भजन के प्रताप से ऊंचे हो गए, बड़े हो गए। आज तक हम आप इनके चरित्र को गाते सुनते और इसकी महिमा का गान करते हैं, श्रवण करते हैं। इनकी महिमा को देख देख कर नाम की महिमा की सत्यता को पहचानते हैं। ये भक्त केवल और केवल इतिहास में इसीलिए प्रसिद्ध हो गए कि इन्होंने राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगाई, इन्होंने नाम को अपना जीवन धन माना। सूरदास जी कहते हैं, जिस समय भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष लेकर युद्ध में उस त्रिभुवन विजयी रावण को जीता था, लंका में भक्त विभीषण के प्रभुत्व की घोषणा की थी, वो प्रताप यही था। शरणागत भक्त विभीषण की दुहाई को उन्होंने स्वीकारा था। क्यों रावण को मारा और विभीषण को उन्होंने सीने से लगाया? क्योंकि रावण अत्याचारी था, वहीं विभीषण शरण में आकर राम जी के नाम का उच्चारण करता है, पुकार लगाता है और प्रभु शरण में आए हुए को कभी त्यागते नहीं। यहाँ सूरदास जी कहते हैं, हम आप चाहे भले कैसे भी हों। विभीषण असुर कुल में उत्पन्न हुआ, किंतु प्रभु की शरण ग्रहण करने के कारण उसका उद्धार हो गया। प्रभु ने उसे अपना सखा मित्र बना लिया। उसी प्रकार हम आप चाहे जैसे हों, कितने ही पाप पूर्व में हमसे बन पड़े हों, किंतु यदि आज आप और मैं प्रभु की शरण को ग्रहण कर लेते हैं, शरणागत के भाव से प्रभु के नाम की पुकार लगाते हैं, तो सूरदास जी कहते हैं, इतिहास साक्षी है, हम आपका भी उद्धार हो जाएगा। हमें भी प्रभु विभीषण की भांति हृदय से लगा लेंगे, हम आपका भी कल्याण हो जाएगा। आगे सूरदास जी लिखते हैं, मां निहार विमुख दुर्योधन, जाके जोधा है सो भाई, पांडव 5 भजे प्रभु चरणनि, रन ही जिताए हैं यदुराई। अरे याद करो उस महाभारत की घटना को, उस महाभारत युद्ध को। भगवान के विमुख होने के कारण दुर्योधन पराजित हुआ। अरे जिसके 100 भाई थे सूरमा, किंतु वहीं 5 पांडव जो प्रभु के चरणों का भजन करते हैं, आश्रय लेते हैं, उन्हें श्री यदुनाथ ने, श्री गोवर्धन धारी ने, श्री कृष्ण ने विजयश्री प्रदान करी। कहने का तात्पर्य केवल और केवल प्रभु उसी का साथ देते हैं जो प्रभु के चरणों की शरण को ग्रहण करता है, जो शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारता है। तो हम आप संख्या बल पर ना जाते हुए कि जन्म जन्मांतरों से भटक रहे हैं, एक बार प्रभु के नाम की सच्ची पुकार लगा ले, उनके चरणों की शरण को ग्रहण कर लें, तो सूरदास जी कहते हैं निश्चय ही हम आपका कल्याण हो जाएगा। राज रवनी सुमिर पति कारण, असुर बंधी ते दिए छुड़ाई, अति आनंद सूरत ही अवसर, कीरत निगम कोटि मुख गाई, श्याम भजन बिनु कौन बढ़ाई। सूरदास जी कहते हैं, आप और मैं राजकुमारियों का वो चरित्र याद करें, वो घटना याद करें, भागवत के उस प्रसंग को याद करें जब जरासंध ने न जाने कितनी ही युवतियों को अपने यहाँ बंधनी बना लिया। श्री कृष्णचंद्र को पुकार लगाई, प्रभु ने जरासंध का उद्धार किया और उन सब राजकुमारियों को अपने श्रेअंग में, अपने वामांग में स्वीकार किया, असुर की कैद से छुड़ाया, उनकी लज्जा की रक्षा की, उनको अपना बनाकर उन्हें पूजित कर दिया। सूरदास जी कहते हैं उस समय उन 16,000 राजकन्याओं का प्राणी ग्रहण संस्कार प्रभु ने किया, स्वयं के साथ विवाह संबंध में उन्हें बांधा, उन्हें बड़ा आनंद प्रदान किया। आज तक वेद करोड़ों मुखों से प्रभु के उस भक्त भय हरण यश का गान करता है। प्रभु ऐसे भक्त वत्सल हैं, भक्तों के भय का हरण करने वाले हैं, उन्हें आनंद प्रदान करने वाले हैं। हे मन, तू भी कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण पुकार, राम 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 की रटना लगा। वे हरि सबके पापों को नष्ट करने वाले हैं, सबके दुखों को दूर करने वाले हैं। वे निश्चय ही तेरी पुकार को श्रवण करेंगे। जब जब तू राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण कहेगा, तेरे कष्ट दूर होंगे, तेरे पाप दूर होंगे, तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रभु तुझे अपना बना लेंगे। और प्रभु जिसे अपना मान लेते हैं, शरण में आए हुए को स्वीकार कर लेते हैं, फिर उसके अपराध नहीं देखते, उसके दोषों को दूर कर देते हैं। बार बार सूरदास जी कहते हैं केवल और केवल इस कलिकाल में, आज के समय
सब साधनों में सर्वोच्च, सबका सिरमौर, सबसे बड़ा एक ही काम है कि जिह्वा से हरि का भजन किया जाए, इस मुख से राम 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 पुकारा जाए, हृदय में केवल और केवल नाम की महिमा को प्रतिष्ठित कर प्रभु को बारंबार पुकार की जाए। निश्चय ही ऐसा करने से मुझ आपका कल्याण होगा। इन संतों की वाणी में आप और मैं नाम के गान को श्रवण करें, अपने हृदय में एक चेतना का संचार करें और रात दिन प्रभु से पुकार कर अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। जय श्री हरि।